क्लास 9th मैथ अध्याय 2 अंतिम प्रश्नावली रैखिक बहुपदों का परिचय। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मान लीजिए कि पी एक्स बराबर ये बहुपद है और क्यू एक्स बराबर ये दो रैखिक बहुपद इस प्रकार है कि तीनों कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। और उनके बाद हमको बताना है कि इसके अतिरिक्त उस बहुपद के निर्देशांक ज्ञात, हमको जो बहुपद पी एक्स और क्यू एक्स भी जो ज्ञात करना है, ठीक। और इसके अतिरिक्त जो है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जिस पर ये रेखाएं एक्स अक्ष से जो है वह मिलती है। क्लियर? तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा होगा तो आप लोग ध्यान से जाओ देखिएगा। यहाँ पे जो है वो चूंकि हमारे पास दिया हुआ है, दो बहुपद दिया हुआ है, उनको हम पहले लिख लेते हैं। बहुपद हमारा पी एक्स दिया हुआ है, ये ए एक्स प्लस बी, और क्यू एक्स दिया हुआ है ये सी एक्स प्लस ये डी दिया हुआ है, ठीक है। पहला हम जो है वो क्या बोलता है, पहला हम देखिए ए बी सी डी का मान निकल जाएगा तो हमें जो है वो ए बी सी डी का मान निकल जाएगा तो दोनों बहुपद हम जो है वो निकाल सकते हैं। ए बी सी डी जो है वो मान निकालने, इससे हम पिछला भी क्वेश्चन जो है वो बताए थे, इस टाइप का जो एक और क्वेश्चन आया था। देखिए कहता है कि बहुपद पी एक्स का आलेख बिंदु इनसे जो है वो होकर जो है वो जाता है। जब इनसे होकर जाता है ये बहुपद को जो है वो क्या करेगा, तो संतुष्ट करेगा। यहाँ पे जो है वो लिखिए, चूंकि पी एक्स बिंदुओं 2,3 और 6,11 से गुजरता है। ठीक है, जब गुजरता है तो इनको सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए ये पी एक्स को हम जो है वो वाई के बराबर भी जो है वो हम लिख सकते हैं, ये ए एक्स प्लस ये बी। ये जो है वो हमारा एक्स का एक्स वाई हम जो है वो निर्देशांक में जो है कैसे लिखते हैं, एक्स वाई, ये एक्स का और ये वाई का मान हो जाएगा। इसीलिए ये हमारा क्या होगा, तो x का y का मान हमारा 3 हो जाएगा और x का मान हमारा जो है वो 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा 2a प्लस b इज इक्वल टू y हमारा 3। इनका नाम फर्स्ट इक्वेशन दीजिए। अब देखिए इसमें जो है वो y का मान ये है और ये x का मान ये है, तो हम यहाँ पे जो है वो रख देंगे। तो ये 6a प्लस हमारा b इज इक्वल टू ये y के बराबर होगा, तो y का मान हमारा 11 है, ये 11 हो जाएगा। देखिए ये हमारा x y में है ना, ये y का मान 11 है, ये हमारा हो जाएगा। इनका नाम दीजिए 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो a और b का मान आ जाएगा, तो हमारा तो जो है ये तो बहुपद मिल जाएगा। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं ना, समीकरण 2 में से पहला को माइनस कर लेते हैं इतना करने पर। तो जब हम इतना कर लेंगे तो क्या होगा, तो ये हमारा है 6a प्लस ये b इज इक्वल टू 11 और ये दिया हुआ है 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों भाई साहब हमारा क्या होगा, हैप्पी बर्थडे होगा। 6 में से 2 जाएगा तो ये 4a इज इक्वल टू 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो देखिए 4 दूनी की 8, इसीलिए a का मान हमारा कितना आएगा, 2। a का मान 2 आया हुआ है। अब ये a का मान पहला और दूसरा कोनों में रखेंगे तो b का मान आ जाएगा। यहाँ पे लिखिए चूंकि a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब हम a का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो 2 गुना a का मान 2 है प्लस ये b इज इक्वल टू 3, तो 2 दूनी की 4 प्लस b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। b इज इक्वल टू ये 3 माइनस 4, इसीलिए b का मान हमारा कितना होगा, -1 हो जाएगा। a और b का मान निकल गया है तो हम जो है वो यहाँ से लिख सकते हैं। इसीलिए ये पी एक्स इज इक्वल टू ये हमारा जो है वो a और b का मान हम यहाँ पे रख देंगे। a का मान 2, b का मान -1, ये हमारा क्या होगा, 2x - 1 आ जाएगा। ये हम a और b का मान यहाँ पे जो है वो हम रख दिए हैं। अब देखिए दूसरा हम जो है वो क्या बोल रहा है, तो दूसरा हम जो है वो बोलता है कि बहुपद क्यू एक्स का आलेख बिंदु इतना से होकर जाता है। देखिए ये बहुपद का जो है वो आलेख इनसे जो है वो होकर जो है वो जाता है, ठीक है। तो चलिए, नहीं तो जो है वो तीसरा नंबर जो है वो कंडीशन हम जो है वो ले लेते हैं। तीसरा नंबर जो है वो कंडीशन बोलता है बहुपद क्यू एक्स का जो है वो आलेख बहुपद पी एक्स के जो है वो आलेख के क्या है, समांतर है। देखिए ये दोनों जो है वो क्या है, समांतर है। तो समांतर कब होता है, जब उनका जो है वो ढाल जो है वो बराबर होता है, तब जाके जो है वो समांतर होगा। क्लियर? यहाँ पे जो है वो लिखिए, हमें जो है वो बोलता है चूंकि ये क्यू एक्स
का आलेख पी एक्स के समांतर है। जब दोनों जो है वह समांतर है तो समांतर वाला जो है वो केस बताए थे, जब दोनों का जो है वह ढाल जो है वो बराबर होगा तभी समांतर होगा। जब ये जो है वो समांतर है इसीलिए दोनों की ढलान समान होगी। जब जो है वो समांतर होगी तो दोनों की जो है वो ढाल क्या होगी, समांतर होगी। तो हमारा जो है वो हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए क्यू एक्स का जो है वो ढाल कितना है, क्यू एक्स, पी एक्स का ढाल जो है वो एक्स के बगल वाला ए होगा, यहाँ पे जो है वो ए बराबर। अब देखिए वो पी एक्स सॉरी क्यू एक्स का जो है वो ढाल हमारा एक्स के बगल वाला सी है, ये सी होगा, तो ये दोनों जो है वो ए बराबर सी हो जाएगा। क्या होगा, तो ए बराबर सी। चूंकि ए का मान जो है वो 2 दिया हुआ है, तो जब ए का मान 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे रख देंगे, तो इसीलिए ये सी का मान कितना हो जाएगा, 2। सी का मान क्या हो जाएगा, तो 2। तो इसीलिए हमारा ये क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये सी इज इक्वल टू हम यहाँ पे रख देंगे, सी का मान निकल गया है, तो ये 2x प्लस टी हो जाएगा। क्या होगा, तो ये 2x प्लस ये डी हो जाएगा। ठीक, ये हमारा इतना आया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, ये इतना आया हुआ है। अब देखिए इनका जो है वो दूसरा नंबर कंडीशन, तो दूसरा नंबर कंडीशन क्या बोलता है, क्यू एक्स का आलेख जो है वो 4,1 से होकर जो है वो गुजरता है। यहाँ पे जाओ लिखिए, चूंकि क्यू एक्स जो है वो बिंदु 4,-1 से गुजरता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो इतना से जो है वो गुजरता है, तो ये जब गुजरेगा तो ये क्यू एक्स को सेटिस्फाई करेगा। तो क्यू एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है, ये हमारा क्यू एक्स इज इक्वल टू ये सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है। क्यू एक्स तो हम यहाँ पे निकलवे किए हैं ना, यहाँ पे जो रखिए क्यू एक्स की ही जो है वो हम वाई का जो बराबर जो है लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमारा 2x प्लस ये डी, वाई बराबर लिखे या फिर क्यू एक्स लिखे, बतवा तो बराबर है। अब देखिए y का मान -1 है, तो -1 इज इक्वल टू x का मान क्या है, 4 है, तो 2 इंटू में 4 प्लस ये हमारा d हो जाएगा। तो ये हमारा -1, 4 दूनी का 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा बराबर ये d। इसीलिए हमारा d का मान कितना होगा, -9। d का मान -9 आया हुआ है। अब d का मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो इसीलिए हमारा क्यू एक्स हमारा कितना हो जाएगा, d का मान हम यहाँ पे रख देंगे तो ये हमारा क्या आएगा, 2x - 9 आ जाएगा। देखिए बुआ, ये हम क्यू एक्स और पी एक्स दोनों जो है वो हम निकाल लिए हैं बहुपद। यहाँ पे हम जो है वो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः पी एक्स इज इक्वल टू ये 2x - 1 तथा क्यू एक्स इज इक्वल टू ये 2x - 9 हो जाएगा। ये 2x - 9 ये हो गया। अब देखिए हमको जो है वो बताना, ये तो हो गया। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जिस पर ये रेखा जो है वो एक्स अक्ष जो है वो मिलती है। ठीक है, अब जो है वो एक्स अक्ष पे जो है वो प्रतिच्छेदन बिंदु जो है वो हमको बताना है। ठीक, तो हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक, अब देखिए बुआ, एक्स अक्ष पे जो है प्रतिच्छेदन जो है वो हमको बोला है ना, तो y बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। y बराबर हम जो है वो 0 कर देंगे। एक बार हम ये इक्वेशन लेते हैं, तो y बराबर या फिर पी एक्स बराबर, तो बतवा तो जो है वो बराबर है। तो ये हमारा जो है वह ये क्या हो जाएगा, y का मान हमारा यहाँ से 2x - 1 हो जाएगा बराबर 0 कर देंगे। देखिए बुआ, पी एक्स लिखिए या फिर जो है वह y लिखिए, तो बराबर बतवा तो बराबर हो जाएगा। ये लिखिए या फिर जो है वह पी एक्स बराबर जो है वो 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो ये हमारा इस साइड चल जाएगा, तो 2x = 1, इसीलिए x का मान हमारा कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, तो 1/2। हमारा यहाँ से बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु हमारा हो जाएगा, x का मान 1/2 आया हुआ है, x अक्ष पे बोला है, तो y तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, एक तो ये हो जाएगा। और देखिए पुनः अब जो है वो हम क्यू एक्स को जो है वो 0 के इक्वल कर देंगे, समझे ना। क्यू एक्स 0 बोलिए या फिर जो है वो
y बराबर इसमें हम जो है वो 0 कर देंगे। x अक्ष पे जो है हमें प्रतिच्छेदन बिंदु चाहिए ना, तो qx को 0 किया, ये 2x माइनस 9 को अब जो है हम 0 कर देंगे, ये 2x माइनस ये 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो यहाँ पे हमारा 2x इज इक्वल टू 9, इसीलिए हमारा x का मान कितना आएगा, 2 गुना में 3 रहेगा तो भाग में हो जाएगा, तो 9 बट्टा ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो हम बिंदु लिखेंगे, तो बिंदु लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, 9 बट्टा 2 और ये 0 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इनका 14 नंबर। अब देखिए 14 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, जहां पे जो है वो ए का मान जो है वो 0 से बड़ा है, के लिए सभी रेखीय फलनों में कौन सा गुण जो है वो सामान्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो हमको बनाना है। यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। चूंकि दिया गया फलन हमारा क्या है, चूंकि दिया है, हमें दिया हुआ है ये एफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स प्लस ये ए दिया हुआ है, जहां ए का मान जो है वो क्या है, तो हमारा जो है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, वो ए का मान क्या है, तो वो अरे 0 से बड़ा है। अब देखिए बुआ, यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे जो है वो सामान्य गुण जो है वो आपको फलनों में जो है वो इस रैखिक फलनों में जो है वो सामान्य गुण बताना है। यहाँ पे x के बगल वाला क्या है, हमारा a है, x के बगल वाला जो है वो हमारा क्या है, तो a है। हम यहाँ पे जो है वो देख रहे हैं कि यहाँ पे ढाल हमारा a हो जाएगा, और y अंतःखंड भी जो है वो यहाँ पे a है, दोनों जो है वो क्या है यहाँ पे, दोनों जो है वो हमारा यहाँ पे बराबर है। इनको हम जो है वो इस तरीका से भी जो है वो लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ये x प्लस ये a। ठीक है, ये देखिए बुआ, ये हमारा क्या होगा, तो ये ढाल होगा। ठीक, और ये हमारा क्या होगा, तो y अंतःखंड होगा। यहाँ पे जो है वो चूंकि यहाँ दोनों क्या है, हमारे गुण हमको बताना है ना, यहाँ पे जो है वो ढाल जो है वो बराबर है y अंतःखंड के, अंतःखंड के जो है वो क्या है, तो ढाल जो है वो y अंतःखंड के जो है वो क्या है, तो बराबर है। ठीक है, और देखिए ये जो है वो ढाल क्या है, तो y अंतःखंड के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो x अक्ष पे जो है वो प्रतिच्छेद बिंदु हम जो है वो ज्ञात करने के लिए हम जो है वो क्या करेंगे, x अक्ष पे जो है वो प्रतिच्छेद बिंदु हम जो है वो ज्ञात करने के लिए एफ एक्स को हम जो है वो 0 रखेंगे, यानी कि y को हम 0 कर देंगे। देखिए ये जो है वो हम करके जो है वो देखते हैं तो क्या आता है। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा x अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करने के लिए एफ एक्स को हम जो है वो 0 रखते हैं, तो हमारा क्या होगा, तो ये हमारा जो है वो, इसीलिए अगर हम यहाँ पे एफ एक्स को जो है वो 0 रखेंगे, तो ये हमारा x प्लस ए दिया हुआ है, ये ए एक्स प्लस ये ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों में ए कॉमन है, तो दोनों में कॉमन लेंगे तो ये हमारा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है, और ये x प्लस 1 जो है वो 0 के इक्वल होगा। ठीक, अब देखिए क्या ए 0 के इक्वल हो सकता है, ए जो है वो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो ये तो जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि ये हमारा क्या है, 0 से बड़ा है, अर्थात ये जो है वो शून्य नहीं है, ये भी लिख सकते हैं हम, अर्थात ये जो है वो शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे x प्लस 1 जो है वो 0 के इक्वल होगा, इसीलिए ये x प्लस 1 जो है क्या होगा, 0 के इक्वल। प्लस 1 इस साइड आएगा तो ये हमारा x इज इक्वल टू क्या होगा, -1, इसीलिए x का मान कितना होगा, -1। x का मान क्या आया हुआ है, तो -1। हम जो है वो कह सकते हैं कि इस जो है वो रैखिक जो फलन हमारा है, इसमें यह गुण सामान्य है कि ये सभी x अक्ष को एक ही बिंदु जो है वो हमारा -1 और जो है वो 0 पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः इन सभी रैखिक फलनों
रैखिक फलनों में यह गुण सामान्य है कि ये सभी एक्स अक्ष को एक ही बिंदु -1,0 पर प्रतिच्छेद करते हैं। और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो है वह अंतिम प्रश्नावली भी जो है वो खत्म हो गया, यानी कि अध्याय 2 भी जो है वह खत्म हो गया। आई होप कि आप लोग ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आया होगा सभी स्टूडेंट को। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होता है तो आप जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सबका जो है वो रिप्लाई हम जो है वह जरूर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। क्लास 9th मैथ संपूर्ण हल न्यू बुक कंप्लीट हैंड रिटन सॉल्यूशन हिंदी मीडियम ये स्टूडेंट के लिए। और ये कंप्लीट नोट जो है वो हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन जो है वो नोट आपको जो है वो मिलेगा। ये भाग 1 का क्लास 9th का जो न्यू बुक आया हुआ है गणित मंजरी भाग 1 का है। इस नोट में जो है वो आपको मिलेगा ऑल एक्सरसाइज के जो है वो सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस में ऑल चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन मिलेगा। ये देखिए इस टाइप का आपको जो है वो नोट दिया जाएगा। अध्याय 1 है, पहले जो है वो इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर उनके बाद जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। हर एक चैप्टर में जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो रहेगा, कुछ इस प्रकार से इंट्रोडक्शन रहेगा। फिर उनके बाद देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, इनका जो है वो सॉल्यूशन है। फिर इनके बाद जो है वो 1.2 का ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसी तरीके से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन लेगा। प्लस में अंतिम प्रश्नावली है, देखिए अंतिम प्रश्नावली है, इनका भी जो है वो सॉल्यूशन एकदम जो है वो फिगर के साथ में जो है एकदम डिटेल में जो है वो समझाया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्लास 9वीं एनसीईआरटी गणित वीडियो नोट्स जो है यहाँ पे हर एक में जो है वो सभी एक्सरसाइज में जो है वो वीडियो सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है। जैसे हमारा अध्याय 1 है, हम इस पे जो है वो क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक जो है वो पहले जो है वीडियो जो है वो समझ लीजिए, पूरा जो है वो डिटेल में जो है वो इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, तो पहले आप जो है वो देख लीजिए। यहाँ पे जो है वो देखिए इस तरीका जो है वो सब जो है वो बताया हुआ है, तो आप जो है पहले देख लीजिए। इस पीडीएफ नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा 92 41 98 18 39।